सर प्रोफेसर पीके सिंह साहब हैं और ये दिल्ली का इस समय चुनाव का आगाज हो चुका है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, तो हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। तो सिंह साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है और त्योहार में हम अच्छी चीज़ों को ही अपने प्रयोग में लाते हैं, चाहे खाने के लिए, चाहे उसके दर्शन के लिए, नई पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए। इसलिए ये त्योहार आता है, हम अच्छे लोगों को उत्तरदायित्व देते हैं। इस त्योहार का यही लक्षण है, इस त्योहार का यही एम है, यही जो है हमारा उद्देश्य है। सिंह साहब, बीजेपी ने यहाँ अपने 7 में से 6 प्रत्याशी बदल दिए, लेकिन एक मनोज तिवारी उनको नहीं बदला। तो मनोज तिवारी यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, मनोज तिवारी कोई दृष्टा नहीं है, न कोई समाज के प्रति सोच रखते हैं। उन्होंने गाना गाने का शुरुआत की थी एक गाँव से, और गाँव से शुरू करके वो भोजपुरी अश्लील गानों के बल पर इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उनको इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं जाता है। वो भाजपा का आशीर्वाद गानों को मिल रहा है, मनोज तिवारी को नहीं मिल रहा है। तो मनोज तिवारी जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और सपा से होते हुए अमर सिंह के साथ होते हुए, तो आप जैसा ये पूरे बारे में बताइए उनके बारे में। वो बात उनके बारे में क्या बताना है। मनोज तिवारी सपा में उनको टिकट दिलवाए थे अमर सिंह जी, और वहां के बाद योगी जी के डर से वहां से वो भगाए, और उसके बाद अमर सिंह का पैर छू करके वो आगे बढ़े, और उनसे जो आर्थिक सहयोग मिला, वही आर्थिक सहयोग उनको राजनीति में लाया। और गाना गाने में उनको महारत है, चाहे रिंकिया के पापा के गीत गा रहे हों और चाहे भ्रष्टाचार उन्मूलन उन्हीं से भोजपुरी भाषा में हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। और बार बार कहा जाता है, कई विद्वानों ने ये भी कहा कि मनोज तिवारी जी भोजपुरी भाषा को अश्लीलता का रूप न दें, इससे समाज गंदा होता है। लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि उनको चढ़ाने का, उनको जवान करने की भाषा वो रही है। तो ये जो है मंचों पे कसम खाते थे कि मैं अमर सिंह को कभी धोखा नहीं दूंगा, अमर सिंह जो कहेंगे वो करूंगा। तो अमर सिंह को भी उन्होंने धोखा दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मंचों पर कहते थे कि जौन जौन अमर भैया कहीं हैं, उहे मनोजवा करी। भोजपुरी भाषा को लेकर के अमर सिंह का पैर छूते थे, लेकिन अमर सिंह को धोखा दे करके वहां से चले आए। अमर सिंह जी को तो धोखा बहुत लोग दिए हैं, उनमें से मनोज तिवारी भी एक बड़े हस्ताक्षर हैं जिन्होंने धोखा दिया है। आर्थिक बहुत बड़ा उनका नुकसान भी किया और भाजपा में चले आए, यही उनका। अच्छा, भाजपा में आते ही भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया था, पहले उनको सांसद भी बनाया। उसके बाद जो है बीजेपी दिल्ली, बल्कि दिल्ली में उनके पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत अच्छी टीम भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। यही बीजेपी है जिसमें मदन लाल खुराना जैसे, साहिब सिंह वर्मा जैसे लोग रहे हैं, और उसी का ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया अपनी पार्टी का। बल्कि अरविंद केजरीवाल के सामने वो टिक भी नहीं पाए। तो क्या कहोगे? देखिए, भाजपा ने दिल्ली के ज्वर बुखार को नापा, उसमें देखा कि पूर्वी क्षेत्र के, बिहार क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनकी भाषा के माध्यम से उनको आकर्षित करने का ये रास्ता मिला, और उन्होंने कोई सच्ची बात और समाज को दिशा देने की बात नहीं सोची। अब भाजपा छोटी मानसिकता की काम करने लगी है। अब इस बार जो उसने मेरठ में राम के रोल को करने वाले अरुण गोविल को उतारा है। अरुण गोविल जी एक पात्र हैं। हम लोग देखते हैं हजारों रामलीलाएं होती हैं, उसमें जो राम बनता है, क्षण मात्र के लिए उसको पैर भी छूते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। वही काम इन्होंने उन्हीं के बल पर एक सीट लेने का उन्होंने प्रबंध किया है मेरठ में। ऐसे ही वो करते रहे हैं। ये भाजपा की लोकतांत्रिक मर्यादा का काम नहीं है। ये अश्लील हरकतों के द्वारा, आसान तरीकों के द्वारा लोकतंत्र पर हावी होना चाहते हैं। अच्छा, बीएल शर्मा जी जो रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली से, एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। 2 बार यहाँ से सांसद भी रहे हैं। उनकी पुत्री जो है वो यहाँ से प्रत्याशी बन के आ रही हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो लोग लोकतंत्र के लोग थे, वो लोग समाज के लोग थे। समाज में ऐसी कोई बात न जाए जिससे समाज को नुकसान हो, देश को नुकसान हो। वो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे। ऐसी सोच जब नहीं है तो हम क्या कहें। उनकी पुत्री आई हैं, तो समाज के जो असही लोग हैं जब विचार करेंगे, उनकी बातों से रूबरू होंगे, तो निश्चित रूप से इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में
इतिहास करवट लेगा और जब सोच के लोग पैदा होंगे तो वहाँ परिवर्तन का योग अवश्य बनता है। अच्छा, भोजपुरी वाल जो लोगों से मनोज तिवारी के लिए कोई अपील करना चाहते हो, क्योंकि भोजपुरी को सबसे ज्यादा अगर इस पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बदनाम किया तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मनोज तिवारी पे जाता है। देखिए तो भोजपुरी में बोलिए आप। देखिए भोजपुरी समाज की भाषा, समाज के भाषा है। जहाँ मंगल पांडे पैदा भैले, चित्तू पांडे पैदा भैले, बाबा गोरखनाथ पैदा भैले, बड़े बड़े लोग वो धरती पर पैदा भैले, लेकिन उनके गुणगान, उनके महत्व के बात ना बता के मनोज तिवारी फुहर गीत पर परोसा करें, रिंकिया के पापा की बात कहस, चम मौसी से कह दिए मंगरुआ बीमार बा। ये मंगरुआ की बीमार और स्वस्थ रहे के बात कहे वाला देश के हित के बारे में कुछ उनके पास सोच नहीं है। जब ऐसा सोच नहीं है तो देश के गिरावे खातिर, समाज में कमजोर करे खातिर उनका उत्तरदायित्व बा। जहाँ के हवन वो जगह वीर कुंवर सिंह पैदा भैला। वीर कुंवर सिंह 80 बरिस की उम्र में अंग्रेजन से लड़ाई लड़ने, अंग्रेजन के खेद के मलने, और वीर कुंवर सिंह के धरती के ऐसा आदमी मनोज तिवारी एक भ्रष्ट नेता के रूप में हो सकेले, लेकिन वो सामाजिक धरती के निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले आदमी बने। ये है प्रोफेसर सिंह साहब, जिन्होंने अपने दिल की बात कही। आप इनके दिल की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।